बच्चों, छोटी सी समर वेकेशन के बाद स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुसर मैथ क्लासेज में। आई होप अब आपका माइंड फ्रेश हो गया होगा और कुछ नई नई चीज़ें सीखने के लिए भी मन कर रहा होगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से न्यू चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ बेटे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं एपी। बेटे जी, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपके लाइफ लॉन्ग काम आते हैं और ये चैप्टर उनमें से एक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में बेसिक फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है। कंप्लीट चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आपका निकल जाएगा। इसी चैप्टर को अगर हम क्लास 11th में लेके जाएं तो सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से चैप्टर आएगा। क्लास 12th में भी ये चैप्टर बहुत काम आएगा बेटे। जैसे जैसे क्लास स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा इसका लेवल भी अप होता जाएगा। तो ये चैप्टर बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान से देखो। जब तक आपसे मैथ कनेक्ट रहेगा बेटा, ये टॉपिक ये चैप्टर आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। लेट्स हैव ए लुक। इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को एंड फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी को समझने से पहले कुछ पॉइंट है जो आपको क्लियर करने होंगे बेटे। उनमें से पहला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सीक्वेंस। सीक्वेंस के बिना आपको एपी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का सीक्वेंस। तो देखो क्या बेटे, ए सेट या फिर कह दो बेटा लिस्ट। आपके पास एक नंबर की लिस्ट दी जाएगी। ठीक है, वो नंबर की लिस्ट होगी, नंबर का सेट होगा। विच अरेंज्ड, जिनको अरेंज किया जाएगा इन ए स्पेसिफिक पैटर्न। कोई स्पेसिफिक पैटर्न उस पर अप्लाई होगा या फिर कोई मैथमेटिक रूल उस लिस्ट ऑफ नंबर्स पे अप्लाई होगा। उसको हम क्या बोलेंगे बेटे, सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपको नंबर्स की लिस्ट दी जाएगी और उन नंबर्स की लिस्ट को अच्छे से देखना है और ये समझना है आपको क्या कोई इसमें कोई यानी मैथमेटिक रूल अप्लाई हो रहा है या कोई एक स्पेशल पैटर्न जिस पे अप्लाई हो रहा है, जिसकी हेल्प से हम उस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म, यस, सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सके। उसको बोलेंगे बेटे सीक्वेंस। तो देखिए बेटा, जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8 एंड ब्लैंक। मैंने कहा इस क्वेश्चन मार्क में क्या नंबर आएगा वो आपको बताना है। तो ये आपको बेटे नंबर्स की लिस्ट दी गई है, दिख रही है आपको, नंबर्स की लिस्ट दी गई है। उस नंबर्स की लिस्ट को देखो अच्छे से और पहचानो क्या कोई स्पेसिफिक पैटर्न इस पे अप्लाई हो रहा है या कोई मैथमेटिक रूल, मैथमेटिक फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है जिसकी हेल्प से हम ये नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सके। तो आप समझ रहे हो बेटा, अच्छे से देख रहे हो कि ये सब के सब इवन नंबर है। ये सब के सब क्या है, इवन नंबर है। क्लियर है। और ये भी देख सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में 2 का डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड टर्म में भी 2 का डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ टर्म में 2 का डिफरेंस है। तो यहां भी तो 2 का डिफरेंस होगा। तो यहां कौन सी टर्म आएगी बेटे बता दो, 10। तो आपने वो स्पेसिफिक पैटर्न पहचान लिया कि अगर हम टर्म का डिफरेंस काउंट करेंगे 2 टर्म का डिफरेंस है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सारे इवन नंबर है, तो नेक्स्ट भी इससे अगला कंजेक्टिव इवन नंबर ही आएगा 10। ठीक है, एक देखो मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 11 एंड ब्लैंक। मैंने कहा अब बताओ कि इसकी नेक्स्ट टर्म यहां कौन सी आएगी, ये आपको बतानी है। तो बड़े ध्यान से आप देखोगे, पैटर्न को पहचानोगे तो आपको लगेगा सर ये तो सारे प्राइम नंबर आपने लिखे हैं। 2, 3, 5, 7, 11 ये तो सारे प्राइम नंबर है और सारे कंजेक्टिव प्राइम नंबर है। तो इससे अगला जो प्राइम नंबर होगा वो इसका आंसर होगा। तो इससे अगला जो प्राइम नंबर वो कौन सा होगा, 13। ये प्राइम नंबर था 13। ये सीक्वेंस हमने पहचान ली, पैटर्न हमने पहचान लिया। अगला मैंने लिखा कि 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 एंड ब्लैंक। अब मैंने कहा कि यहां बताओ, तो आप ये पैटर्न बिल्कुल अच्छे से पहचान जाओगे। सर फर्स्ट टर्म, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, उसमें 1 है, सेकंड टर्म में 2 टाइम्स 3 है, थर्ड टर्म में 3 टाइम्स 3 है और फोर्थ टर्म में 4 टाइम्स 3 है। तो इसकी जो फिफ्थ टर्म होगी, 5वीं जो टर्म होगी
उसमें 5 टाइम्स 3 मिलेंगे सर, 5 टाइम्स 3 मिलेंगे। यस बेटे, इसी का नाम सीक्वेंस है, इसी का नाम क्या है, सीक्वेंस है। अच्छा जी सर एक सवाल और बता दो, तो बेटा एक सवाल और लो आप। अब मैंने कहा ये बता दो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। आपको स्पेशल पैटर्न पहचानना है, डिफरेंस करके भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटे सब में टर्म में देखो, इसमें हम +4 ऐड कर दे तो नेक्स्ट टर्म आ रही है, इसमें +4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ रही है, इसमें +4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी। तो इससे नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, +4 ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी कौन सी, 17। तो हमने पैटर्न को पहचान लिया। तो इस टाइप से हम कहेंगे कि ये सर सीक्वेंस है सभी। तो ऐसे नंबर्स की लिस्ट जिनको अरेंज किया जाएगा स्पेसिफिक पैटर्न से या कोई मैथमेटिक रूल से, उसको हम बोलेंगे बेटे सीक्वेंस, ठीक है। अब आती है बेटे सीरीज की बारी, अब आती है सीरीज की बारी। तो सीरीज क्या होती है वो सुन लो। सम ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ द सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज। सीक्वेंस का अगर हम सम कर दे तो उसी को बोलेंगे सीरीज। जैसे मैंने कह दिया बेटे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन, ये क्या है बेटा आपकी सीरीज है। मैंने कह दिया 1 + 5 + 9 + 13 + 17 प्लस एंड सो ऑन, ये क्या है सीरीज। बस सिंपल सा डिफरेंस है। सीक्वेंस में सभी नंबर सेपरेट किए जाएंगे कोमा से, और इस कोमा को हटा के हम कनेक्ट कर दे प्लस के साइन से, तो वो क्या बन जाएगा सीरीज, ठीक है। अब चलिए अब बात करते बेटे मेन पॉइंट आपकी एपी की। अब बात करते हैं एपी की। लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा पढ़ते हैं एपी को। क्या है एपी, ए सीक्वेंस। अच्छा सर सीक्वेंस एपी होती है। यस बेटा, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस ही एपी होती है। कैसे, सीक्वेंस में मैंने कहा था नंबर सेपरेटेड मिलेंगे, A1 A2 A3 A4। मैं आपको समझा दूं, जो मैंने अभी नंबर लिखे थे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इसका कंपैरिजन आपको यहां से करना है। इट मीन्स जो फर्स्ट पोजीशन पे हो फर्स्ट टर्म, सेकंड पोजीशन पे हो सेकंड टर्म, थर्ड पोजीशन पे वो थर्ड टर्म, और जो फोर्थ पोजीशन पे हो फोर्थ टर्म। ऐसे आगे भी सीक्वेंस आपको मिल सकती है। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं डिनोट करूंगा A1। एपी में टर्म को स्पेशल डिनोट किया जाएगा A, स्मॉल a। फर्स्ट टर्म है तो नीचे सफिक्स में लग जाएगा 1। आप इसको ऐसे मत लिखना बेटा, वो गलत हो जाएगा। आप इसको ऐसे मत लिखना, गलत हो जाएगा। नीचे लिखना है, ये टर्म आपकी A2 बनेगी A2, ये टर्म आपकी A3 बनेगी A3, और ये टर्म आपकी बनेगी A4, ठीक है। कंपैरिजन कर लेंगे आप। तो कह रहे कि कोई भी सीक्वेंस में आपको टर्म दी गई है, आगे भी चल सकती है, इज कॉल्ड एन एपी। इस सीक्वेंस को हम एपी कहेंगे इफ द डिफरेंस, यस इफ द डिफरेंस, किसका डिफरेंस करेंगे, A2 - A1। ध्यान से समझो, सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। इसी तरीके से A3 - A2 थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करनी है, और इसी तरीके से फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करनी है। इन सभी का हम डिफरेंस करेंगे। अगर ये डिफरेंस गिव्स द सेम वैल्यू, अगर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम आता है, सेम वैल्यू देता है, तो उसको हम बोलेंगे बेटा क्या, एपी। क्या बोलेंगे, एपी। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दी गई है, उस सीक्वेंस में हम डिफरेंस करके देखेंगे। डिफरेंस कैसे करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, हम माइनस करके देखेंगे। अगर इनका डिफरेंस, सभी का डिफरेंस सेम वैल्यू देता है तो ये एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। क्लियर है। तो सभी सीक्वेंस को हम एपी नहीं कहेंगे, उन सीक्वेंस को एपी कहेंगे जिनका डिफरेंस में इस तरीके से करके देखो और वो डिफरेंस सेम आता हो सभी का,
तो ये एपी बनेगी, अदरवाइज सभी सीक्वेंस एपी नहीं बनेगी। क्लियर है? तो ये चेक करके देख लें। तो भैया 4 में से 2 माइनस करेंगे, या फिर आप 6 में से 4 माइनस कर लो, या फिर आप 8 में से 6 माइनस कर लो, सभी का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो आपके पास सीक्वेंस है, ये आपके पास जो सीक्वेंस है इज एन एपी, वो क्या है बेटा? वो एपी में है। क्लियर है? अब मैंने लिखा बेटे 1, 4, 6 एंड 9। यहां चेक करते हैं कितने का डिफरेंस है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है बेटे? वो देख लो। डिफरेंस कैसे करना है? इस तरीके से 4 - 1 करके देखो, और बेटा 6 - 4 करके देख लो, और 9 - 6 करके देख लो। यहाँ डिफरेंस आ रहा है बेटा 3 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है बेटे 2 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है बेटे 3 का। बताओ ये डिफरेंस इक्वल है? नहीं है डिफरेंस इक्वल, तो ये सीक्वेंस एपी नहीं है आपकी। क्लियर है? इस तरीके से आपको समझना है और बेटे पता लगाना है। यहां तक क्लियर हुआ कि कौन सी सीक्वेंस एपी बनेगी, कौन सी सीक्वेंस एपी नहीं बनेगी। तो मैं कहूंगा ये वाली सीक्वेंस आपकी एपी नहीं है। क्लियर है? तो ये था बेटे पैटर्न, ये थी डेफिनेशन एपी की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब मैं समझाता हूं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, हम इसको किस तरीके से रेज करेंगे, आगे के पैटर्न में किस तरीके से लेके जाएंगे। चलो देखते हैं। चलिए बेटा पढ़ते हैं कुछ रिमार्क्स, इंपोर्टेंट रिमार्क्स जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। ये कह रहा है आपके पास कोई भी एपी है तो उस एपी की फर्स्ट टर्म, भाई एक्चुअल में एपी क्या होगी? कोई सीक्वेंस या सीरीज ही होगी, है ना। जो सीक्वेंस और सीरीज का डिफरेंस में करके देखूं और वो डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी है। तो कह रहे कि अगर कोई एपी है तो उस एपी की जो फर्स्ट टर्म होगी उसको स्पेशल डिनोट किया जाएगा, किससे? ए से। एंड द कॉमन डिफरेंस, यस बेटा कॉमन डिफरेंस कौन सा होता है? जो हमने करके देखा था A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3, वो सेम डिफरेंस दे रहा था, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। उसको डिनोट किया किससे जाएगा? डी से। किससे? स्मॉल डी से। क्लियर है बेटा? जैसे मैं कह दूं बेटा एग्जांपल के रूप में, मेरे पास है बेटा 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस है। अब मैं इस सीक्वेंस में कह दूं कि बताओ इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी है, इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी है? तो फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बेटे? ए लिखूंगा। इसकी फर्स्ट टर्म 2 है, ये बेटे ए भी है फर्स्ट टर्म स्पेशल, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सीक्वेंस की बात करें तो ये A1 है, इसकी पोजीशन A2 है, इसकी पोजीशन A3 है, इसकी पोजीशन A4 है, लेकिन इस A1 का स्पेशल नाम देना है तो वो क्या बनेगा? A। क्लियर है? अब बताइए कि सेकंड टर्म A2 कितना है बेटा? 6 है, A3 कितना है? 10 है, और A4 कितना है? 14 है। मैं डिफरेंस चेक करके देखूंगा, कॉमन डिफरेंस चेक करना है। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करेंगे? D बराबर इसी को वैल्यू बेटे A2 - A1। आप यही डिफरेंस चेक करोगे A3 - A2 पे। ये तो चेक करते थे कॉमन डिफरेंस कैसे? A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। अगर इनका डिफरेंस सेम आता है तो वो कहलाएगा कॉमन डिफरेंस, और वो क्या बन जाएगी? एपी। A2 - A1 ऐसे माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा बताओ बेटा? 4। A3 - A2, A3 - A2 ये भी 4 आएगा, और बेटा जी A4 - A3 करेंगे तब भी क्या आएगा? 4 आएगा। तीनों कंडीशन में डिफरेंस, तीनों कंडीशन में डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो मैं कहूंगा ये सीक्वेंस क्या है? आपकी एपी है। ये सीक्वेंस क्या है? एपी है। और आपको जो बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, वो इस तरीके से करना है। ठीक है? अब मैं इस डी को क्या बोलूंगा? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि बेटे देखो डिफरेंस सभी में कॉमन है। क्या कॉमन है? डिफरेंस 4 आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ द एपी। एपी की जनरल टर्म कौन सी होती है? तो हमने तो सर अभी तक ये पढ़ा था कि एपी की टर्म होती है वो A1, A2, A3, A4 होती है। तो यस बेटे, अब इनकी कौन का नाम दे रखा है बेटा? कह रहे कि जो फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे हम? A1। अब फर्स्ट टर्म से आपको निकालना है सेकंड टर्म निकालनी है,
तो कोई फिक्स नंबर इसमें ऐड कर दो, वो फिक्स नंबर इसमें ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगी सेकेंड टर्म। और उस फिक्स नंबर को बोलते हैं बेटा डी। डी क्या होता है? डिफरेंस। जो उनका डिफरेंस आ रहा है वो ऐड कर दो, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो, सेकंड टर्म पक्का मिलेगी। तो डिफरेंस आपकी देखो कितने आते हैं? 4 डिफरेंस है। अब इसमें 4 ऐड करके देखो, नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी 6। क्लियर है? अब इस 6 में डिफरेंस ऐड कर दो 4, तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो A2 क्या बन गई? मैंने इस फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दिया, सेकंड टर्म मिल गई। अब इस सेकंड टर्म में फिर से डिफरेंस ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगी। तो 1D था, 1D और ऐड कर दे तो 2D नहीं हो जाएगा, तो थर्ड टर्म क्या मिल जाएगी आपको? A3 मिल जाएगी भैया। अब इस A3 में और डिफरेंस ऐड कर दूं तो आपको नेक्स्ट टर्म और मिल जाएगी। जैसे ये आता है, यहां तक पहुंच गए तो बेटा अपन इसमें डिफरेंस फिर से ऐड करो तो नेक्स्ट टर्म मिल गई। तो 2D में 1D और ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा बताओ? A + 3D। इस तरीके से हम निकाल के जा सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं स्पेशल पैटर्न। जब A4 है तो डिफरेंस देखो कितना है? 3D। A तो फिक्स रहेगा। जब थर्ड टर्म में तो डिफरेंस कितना है? 2D। जब 2 है तो डिफरेंस कितना है? 1D। और जब 1 है तो डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि A7 क्या आएगा तो आप क्या बोलोगे? बताइए। हो गया ना? 7 है तो क्या आएगा? 6 आएगा। अगर आपसे बोलूं कि A10 क्या आएगा तो आप बोलोगे A + 9D। बेटा कोई भी चीज बेकार नहीं है जो मैं यहां बता रहा हूं, स्किप मत करो। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपके लिए काम आएगा। यहां से A10 आपसे बोलेंगे इस AP की 10वीं टर्म निकालो, 10 टर्म निकालो, 25 टर्म निकालो, 38 टर्म निकालो, आप इजिली निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से जो मैं आपको बता रहा हूं। जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट की जाती है? A20 A10 है तो क्या करेंगे? 9D। अब आपसे बोलते कि A25 ये वाली टर्म निकालो, इस टर्म की पोजीशन कौन सी है? 25th पोजीशन वाली टर्म है ये। तो यहां क्या आएगा? A तो फिक्स रहेगा, A कम कर दो 24D। अब ये कौन सी टर्म है? 25 टर्म है, 25th टर्म है। ये कौन सी टर्म है? 10th टर्म है। ये कौन सी टर्म है? 10th टर्म है। अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा ऐसा जिससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, जिससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। और वो फॉर्मूला क्या है बेटा? वो फॉर्मूला है ये, nth टर्म ऑफ AP। किसी भी AP की nth टर्म को फाइंड आउट करना सीख लो, आप सब सीख जाओगे। तो nth टर्म तो मैं क्या लिखूंगा? AN लिखूंगा यहां पे। जैसे भैया 10th टर्म को आपने A10 लिखा, 7th टर्म को आपने A7 लिखा, 25th टर्म को आपने A25 लिखा, तो nth टर्म को क्या लिखोगे? AN। और वो फॉर्मूला बनेगा सिंपल सा, A तो रहेगा फिक्स, प्लस में जितनी टर्म आपसे बोली गई है, उसमें से A कम कर दो, और मल्टीप्लाई में कर दो D। अब चेक कर लो कोई भी टर्म, जैसे 10th टर्म बोली गई है तो क्या करेंगे? A प्लस जितनी टर्म आपसे बोली गई है उसमें से A कम कर दो। बट n है तो n-1 आया, तो 10 है तो क्या आएंगे? 10-1, तो क्या बन जाएगा? 9। और इनटू में क्या करना है? D। वेरीफाई हो गया। तो जितनी भी टर्म है, ये जितनी भी टर्म हम करेंगे वो कहां से फाइंड आउट की जाएगी? यहां से। nth टर्म का फॉर्मूला याद कर लो, आपके पास कोई भी टर्म निकालने के लिए बोले वो आप इजीली निकाल सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं कि A50वीं टर्म निकालो, तो n की जगह पे कितना आ गया? 50 आ गया। A तो रहेगा फिक्स। अब 50 - 1 क्या आएगा? 49 आएगा। यस, 49 आएगा। बन गया 49D हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम समझेंगे बेटे सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये बेटे आज मैं समझता हूं कि आज आपको केवल इतना ही करना है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद आप कुछ तो प्रैक्टिस कर सकोगे। ठीक है घर पे? तो चलिए बेटा, इतना समझ में आ गया आपको? चलिए बेटा सीखते कुछ नया। क्वेश्चन देखो, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP हुज A फर्स्ट टर्म एंड D कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है
पहले 4 आपको टर्म निकालने, पहले 4 टर्म कौन सी होगी? A1 A2 A3 A4। तो हम सॉल्यूशन में कहेंगे इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी ना भैया, जो फर्स्ट टर्म होगी वो तो आपकी यही होगी, A1 तो 10 ही होगी क्योंकि फर्स्ट टर्म का नाम A ही होता है। क्लियर है? डिफरेंस आपको कितने दे रखा है? 4। अब आपको क्या निकालना है? A2 निकालना है। याद करना जनरल फॉर्मूला, A2 है तो मैं यहां पे A प्लस डी लिख दूं केवल। A3 तो क्या लिखेंगे? A प्लस 2D लिखेंगे, 3 है तो 2 लिखेंगे। और A4 निकालना है तो क्या लिखोगे? A प्लस 3D लिखोगे। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए वैल्यू भर दो, सिर्फ A की वैल्यू है 10, D की वैल्यू है 4, ये हो गया 14। यहां भर दो, A की वैल्यू है 10 प्लस 2, D की वैल्यू है 4, ये बन जाएगा 18। और ये बन जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 4, ये बन जाएगा 22। देखो कितना इजीली था, है ना? तो आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब आपको सोल्व करने क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा बेटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस। लेट्स हैव ए लुक। देखिए बेटा, प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं वो आपकी स्क्रीन पे है बेटा। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। ये 4 पार्ट्स मैंने दिए, इनके सभी को आपको पहली 4 टर्म लिखनी है इसी बेस पे। और पॉसिबल हो तो कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर मेरे को चाहिए कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म क्या होगी। कोमा लगा के आप दे सकते हो डायरेक्टली। जैसे इसकी पहली 4 टर्म कौन सी आई है? इसकी पहली 4 टर्म आई बेटा 10, दूसरी टर्म थी 14, तीसरी टर्म थी बेटे 18 और चौथी टर्म थी बेटे 22। आप अपने आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। कंप्लीट सॉल्व करके आपको नहीं दिखाना, केवल जो आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो सभी आंसर आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है बेटे? अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा बेटे तो लाइक जरूर करना। न्यू यूजर्स जो पहली बार हमारे साथ कनेक्ट हुए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।